Hello friends, this video is for the parents and teachers because as it is written here, teachers page। और ये मैंने क्लास 2 के लिए बनाया है क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसका जो कंटेंट है हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे उस कंटेंट का क्या कंसेप्ट है इस पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं और हम कहते हैं कि बुक्स में थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, बट ऐसा है नहीं। इसलिए मैंने ये स्पेशली एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि पहले बुक को अपने बच्चों तक ले जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसको देख करके आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, पहला डाउट जो हमारा होता है कि हम उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्लास 1 और 2 के बच्चों को जब हम इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा पूरा दिमाग फोकस करता है कि उनको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर क्लास 1-2 में बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए बिकॉज वो बच्चे तुरंत अपने घर से स्कूल आए हुए होते हैं, तो उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी जो मदर टंग है वो यूज़लेस है या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ स्कूल में नहीं है या इंग्लिश में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स प्लीज़ उनको सेकेंड लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को ट्रीट करें और उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उनकी मदर टंग को ही रहने दें, यानी कि मातृभाषा को जो घर में हम अपने मम्मी पापा और पेरेंट्स के साथ बोलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेस होता है। बच्चा जो है घर की लैंग्वेज से एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा होता है, चाहे उसको आप इंग्लिश कह लीजिए, संस्कृत कह लीजिए, जर्मन कह लीजिए, कोई भी अदर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हो या सीख रहे हो या सिखा रहे हो तो घर की जो लैंग्वेज है उसका कहीं भी उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो वर्ड्स यूज़ करता है बच्चा, उस टर्म्स को यूज़ करता है, तो आप उसको कहीं भी मना नहीं करेंगे। देन वाइल चाइल्ड इज बीइंग एक्सपोज टू न्यू आइडियाज़ एंड वर्ड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जिसमें उनके न्यू न्यू आइडियाज़ दिमाग में आप बच्चे के आएंगे, तो उनको हमें आगे कैरी ऑन करना है, उनको हमें बढ़ाना है और वो सारे जो भी आइडियाज़ हैं वो उनके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि उनको सपोर्ट देनी है कि जो बुक में है वो इमोशनल उसकी नीड्स और एंग्जाइटीज़ को वो एक सपोर्टिव हैंड है हमारी बुक जो है। कैसे कि उसमें उन्हीं सब इवेंट्स को लिया गया है जो जनरली बच्चों के साथ घर में या स्कूल में होते हैं या वो बच्चा दिमाग में सोचता है। देन बाय यूजिंग गेम्स एंड टास्क्स दैट ड्रॉ ऑन इमेजिनेशन, मतलब कि बच्चे को जितनी भी यहाँ पर हम वर्किंग सिखा रहे हैं वो गेम्स और टास्क या डिफरेंट छोटे छोटे वर्क्स के थ्रू सिखा रहे हैं जिसमें उनकी इमेजिनेशन को हमें इंक्रीज करना है, कैरी ऑन करना है, बढ़ाना है। और इसके साथ साथ में प्रेज द चाइल्ड फॉर एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस, हमेशा बच्चे के जो भी छोटे से छोटा एफर्ट भी अगर वो करता है, अगर वो 3 लेटर वर्ड भी लर्न कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो एफर्ट है, उसको हमेशा प्रेज कीजिए सो दैट द चाइल्ड विल एनकरेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ओके, जैसे देखिए इसमें कुछ फ्रेजेस यूज की गई हैं, दैट्स गुड, लेट्स ट्राई अगेन, डू यू वांट टू चेंज व्हाट यू हैव डन। जस्ट लाइक अपनी स्पीच को, अपने जो वर्ड्स हैं उनको सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स में वहाँ तक लेकर जाएं बच्चे तक। बी वेयर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ अमंग्स द चिल्ड्रन, और ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हम हर बच्चे को एक लेवल पर सोचते हैं कि हम जो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो बच्चा उसी तरीके से सीख जाएगा। नो, एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस इन लर्निंग एबिलिटी, सो यू मस्ट नो। आप अपने बच्चे को ज़रूर पहचानिए कि आपका बच्चा किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। म्यूज़िक के थ्रू सीख सकता है, मैथमेटिकली सीख सकता है, वो कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख सकता है, ड्राइंग के थ्रू सीख सकता है या फिजिकली एक्टिविटी से सीख सकता है, या वो बच्चा बहुत ही इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है बट राइटिंग पार्ट उसका बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ कैरी ऑन ऑल दीज थिंग्स विद while teaching the English subject for class 1 and 2, especially for class 1 and 2. And the last point is that modulate your voice while giving any statement to or while any communicating with the students। और पेरेंट्स को भी मैं बताऊंगी कि अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करने की आदत डालिए। अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो यूज़ सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड ताकि वो उनको समझ सके।
और बच्चे को उसकी अपनी स्पीड से सीखने दीजिए। आपके बराबर वो दौड़ कर नहीं चल सकता है, इट विल टेक अ टाइम। कुछ बच्चे बहुत जल्दी इंग्लिश सीखते हैं, कुछ थोड़ा-सा स्लो सीखते हैं, कुछ बहुत स्लो सीखते हैं, बट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। ये हमारे अंदर हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।